से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेन जो है यहाँ पर लोगों को मिलेगी। लेकिन दुखद ये पहलू है कि हमारे यहाँ के लोग जो है, मजदूर जो है, पलायन करके दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहाँ पर रोज़गार उनको मिलता है और रोज़गार करते हैं। जो ऊपर के लोग बैठे हैं कि कम से कम इलाके के लोगों के लिए पलायन जैसे मुद्दों पर कम से कम वो प्रयास करें कि ज़्यादा से लोग जो है पलायन ना करें। और हाल में हम इस वक्त अररिया से गलगलिया रेल मार्ग पर मौजूद हैं और ये जो पटरी आप देख रहे हैं ये सिर्फ पटरी नहीं है, ये इस इलाके के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की सुबह है। और इस रेलवे पटरी पर जो इस इलाके के लाखों लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें डेवलपमेंट होना है और इसमें ये पटरी बहुत बड़ी वजह बनने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अररिया से गलगलिया मार्ग पर जो है वर्षों से जो लंबित मांग था वो अब पूरा होने जा रहा है। पिछले 16 जून को जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्रायल ट्रेन चली थी जिसमें जनरल मैनेजर और अररिया के सांसद और रेलवे के बड़े अधिकारी उस पर यात्रा किए थे और इसका बाकायदा ट्रायल किया गया था। इस पर CRS के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। CRS निरीक्षण के बाद ये जो रेलवे लाइन है पूरी तरह से तैयार हो जाएगी परिचालन के लिए। उसके बाद उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर रेलवे शुरू हो जाएगा और जब शुरू हो जाएगा तो इस इलाके के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी विकास के लिए एक रास्ता बनेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, माल ढुलाई और रोज़ाना यात्रा और लोकल ट्रेन होने से सस्ती यात्रा लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में विकास का नया अध्याय खुलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खुशी की खबर इलाके के लोगों के लिए है कि जो सांसद ने इसकी खुद जानकारी दी है। जोगबनी से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेन जो है यहाँ पर लोगों को मिलेगी और इससे यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार हेतु जाना और आना आसान होगा। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी है। एक सवाल ये है कि लोग अगर घूमने फिरने जाएं, व्यापार के लिए जाएं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दुखद ये पहलू है कि हमारे यहाँ के लोग जो है, मजदूर जो है, पलायन करके दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहाँ पर रोज़गार उनको मिलता है और रोज़गार करते हैं। बेहतर हो कि वो रोज़गार यहाँ मिल जाए, व्यापार का बढ़ावा हो और इसके लिए सरकार और यहाँ के जो उद्योगपति हैं उनको जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी ज़रूरत है कि इस इलाके में आकर वो अपना षड्यंत्र लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, ताकि जो लोग बाहर जाएंगे रोज़गार के लिए वो रोज़गार उनको यहाँ मिलेगा। बाकी आप व्यापार के लिए जाइए, घूमने के लिए जाइए, इसके लिए ट्रेन आपके लिए हो। और हम लोगों से यही अपील करेंगे जो ऊपर के लोग बैठे हैं कि कम से कम इलाके के लोगों के लिए पलायन जैसे मुद्दों पर कम से कम वो प्रयास करें कि ज़्यादा से लोग जो है पलायन ना करें। और हाल में आपने देखा कि महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ क्या हो रहा है और जो हिंदी भाषी हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जो कि बहुत ही दुखद मामला है। तो इन चीज़ों पे भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल लोगों को इस रेल परिचालन शुरू होने का इंतज़ार है और हम सब के लिए वो दिन बहुत गर्व का होगा जब ये रेल परिचालन शुरू होगा।